तो एक बार फिर से मानुषदा के साथ आप सबको एक बार फिर से वेलकम करते हैं कोलकाता लवबर्ड पे। काफ़ी दिन के बाद मानुषदा से मिल रहे हैं। कोविड-19 के लिए आ नहीं पा रहे थे, लेकिन फ़ोन से तो हम लोग का बात होता था। पूरा सेटअप कवर करेंगे और मानुषदा से काफ़ी सारा बात करेंगे। तो पहले मानुषदा का बोलेंगे, मानुषदा कैसे है आप? इस सिचुएशन में तो मैं नहीं बोल सकता बहुत अच्छा हूँ, फिर भी चल रहा है, सब कुछ मेंटेन कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक ठाक एडजस्ट करके सब कुछ। अभी कोई भी ठीक से नहीं है, नहीं। हम लोग को सबको ही फाइट करना पड़ रहा है। दूसरा सबका अपना अपना काम जो है सब कुछ थोड़ा सा डाउन में चल रहा था, इसलिए थोड़ा सब कुछ एडजस्ट करके चलना पड़ रहा है अभी। तो इस हिसाब से अभी इस साल मेरे बर्ड्स का फार्म थोड़ा कुछ बर्ड्स बढ़ा है कुछ, और उसमें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट भी ज़्यादा करने किया, क्योंकि वो मैं घर में कर रहा हूँ। बर्ड्स का फार्म मेरा घर के ऊपर ही है, तो वही मैं कर रहा हूँ, उसका काम ज़्यादा कर रहा हूँ। हम सभी फ्रेंड्स मास्क पहन के सैनिटाइजर करके जो भी सोशल डिस्टेंस है जो हम लोग मेंटेन करते थे वो हम लोग काफ़ी केयरफुली मेंटेन करेंगे। किसी भी तरह लापरवाही बाहर निकले से हम लोग नहीं करेंगे फ्रेंड्स। एकदम सिर्फ हम लोग के लिए नहीं, सबके लिए है। हम लोग जिंदा रहेंगे, हम लोग अच्छा रहेंगे, तब हम लोग काम करेंगे, सब कुछ कर पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे। अपना काम बोले, फैमिली बोलिए, अपना लीजिए दिस ईयर 2020 एंड 2021 ये 2 साल बहुत ही महंगा साल है। तो जब वैक्सीन आ जाएगा, सब घर में अवेलेबल होगा, तब हम लोग सोचेंगे उसके बारे में अलग सा बात है। हाँ, ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व होना ही है फ्रेंड्स। नथिंग इज परमानेंट। कोई भी बड़ा प्रॉब्लम हो सॉल्व होना ही होगा। जब स्टार्टिंग हुआ तो उसका एंडिंग होगा, लेकिन उसमें से थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा पेशेंस चाहिए। प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं सब लोग को जी, इसको फैलाए मत, और इसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके अपने रखिए घर में। अब अपने बच्चे को, अपने मतलब बुजुर्ग आदमी को, जो एजेड पर्सन है, उसको घर में रखिए। बस यही इतना बोलकर हम बोल सकते। और बर्ड्स के बारे में हम क्या बोले, हम तो काम तो कर रहे हैं। इतना पिछले साल थोड़ा काम किया था ज़्यादा करके, इस साल भी कुछ अलग काम कर रहा हूँ। कुछ कुनूर मैंने बढ़ाया, और कुछ जावास का सेटअप मैंने थोड़ा बढ़ाया, और मेरे पास जो अलग किस्म का छोटा बर्ड्स था, मैं सिर्फ गोल्डन के ऊपर काम कर रहा हूँ। इन फ्यूचर गोल्डन का म्यूटेशन के ऊपर काम करूँगा, सब गोल्डन के ऊपर रखूँगा। क्योंकि एक बात क्या है, हम डेफिनेटली बोल सकते हैं, क्या हम 10-20 बर्ड्स को पकड़ेंगे, डिफरेंट काइंड बर्ड को ऊपर काम करेंगे, तो हम फोकस नहीं दे पाएंगे। तो मेरा फोकस पॉइंट है 3-4 बर्ड के ऊपर हम काम कर रहे हैं। पहले नंबर 1 जावा, नंबर 2 लवबर्ड्स, नंबर 3 कुनूर, नंबर 4 गोल्डन फिंच। सिर्फ ये 4 बर्ड के ऊपर हम काम करेंगे इन फ्यूचर। तो इस साल क्या आप पहले जो हम लोगों ने आपके पास देखा था क्वांटिटी आपका जो स्टॉक था, बर्ड स्टॉक था, तो अभी इसमें इंक्रीज कौन सा डिपार्टमेंट में आपने किया है, ज़्यादा जोर आपने कौन सा डिपार्टमेंट में दिया है इस साल? एक्चुअली फ्रैंकली मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि जो घटना, जो मतलब फीलिंग्स मेरे साथ होता है, जो सिचुएशन में फेस करता हूँ, हम उस सिचुएशन को कैमरा में सामने बोलते हैं। ऐसा करके हम हिडन नहीं करते। कोई किसी के पास बच्चा होगा तो उसको हम बोलेंगे वो अच्छा बर्ड से, किसी के पास प्रोग्रेस इतना अच्छा नहीं हो रहा तो फिर हम डेफिनेटली उसको स्टॉप कर देंगे, नहीं तो उसको हम रोक देंगे। तो ऐसे करके हम सबको बोल रहे हैं, सब कुछ बात हम क्लियर कर रहे हैं। तो मेरे सेटअप में कुनूर का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। अभी भी कुनूर का बच्चा तो हम लोग भी देख के गए थे पिछले साल। हम लोग अभी भी इस टाइम में भी सब घर में बच्चा है, 2-3 बार घर को छोड़कर वो भी एक देने वाला है। और नया मैंने सेटअप मैंने कुनूर का और बढ़ाया, और क्रिम्सन बेल्ट कुनूर, सन कुनूर का मैंने सेटअप अलग से किया। तो कमिंग ईयर में हम कुनूर के ऊपर और काम करेंगे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुनूर के ऊपर काम करेंगे, वो भी हम उसमें ब्रीडिंग कराएंगे। हाँ, इस साल तो आपने सन कुनूर और क्रिम्सन बेली ऐड किया है। हाँ, इस साल सन कुनूर और क्रिम्सन बेली ऐड किया, और मेरा 2 ईयर्स का कुछ पेंडिंग कुनूर था मेरा, ब्लू येलो सर डबल रेड फैक्टर पाइनएप्पल, वो मैंने इस साल में ब्रीडिंग में। हाँ, और हमने देख के गया था पिछले साल, आपके पास देख के गया था, रेडी हो रहा था वो सारा बात, तो उनको ब्रीडिंग पे लगा दिया। हाँ, उसको ब्रीडिंग पे लगा दिया, जस्ट फॉर ब्रीडिंग पर्पस लगा दिया। अभी बॉक्स नहीं दिया, क्योंकि कमिंग वीक में तो 2-10-20 डेज के बाद आपका काली पूजा आएगा, उसमें धमाका होगा, कुछ बाजी होगा, तो हम थोड़ा सा शोर खत्म हो जाएगा, तो उस टाइम उसके बाद हम बॉक्स लगा देंगे कुनूर का। तो अभी तक आप कौन सा बॉक्स को, मतलब कौन सा बर्ड्स को आप बॉक्स प्रोवाइड किए? एक्चुअली मैं जितना जो लव बर्ड्स है, अप्रॉक्स 45 पेयर्स लव बर्ड्स टू 50 पेयर्स इंक्लूडिंग दिस बर्ड, मैंने कुछ बर्ड्स ऐड किया, कुछ बर्ड्स मैंने छोड़ दिया लव बर्ड में। तो इसलिए अप्रॉक्स 35 पेयर्स टू 40 पेयर लव बर्ड्स मेरा पुराना पेयर है।
तो वो देने का विदिन 5 days के अंदर बॉक्स ले लिया, मैक्सिमम घर में एक ले नहीं लिया। मतलब लव का आपने बॉक्स प्रोवाइड कर दिया, सारा लव बर्ड्स का मैंने बॉक्स प्रोवाइड कर दिया, कंप्लीट हो गया आपका एकदम। सारा जावा का मैंने मटकी लगा दिया। वेरी गुड। गोल्डन फिंच का मैंने एक क्लास का एक मैंने ट्रांसफर कर दिया टू बंगालिस के बंगालिस। अच्छा मतलब उसने एक क्लास का एक दिया था, आपने फर्स्ट कर दिया बंगालिस में, और बंगालिस का भी मैंने नेस्टिंग दे दिया, गोल्डन का भी नेस्टिंग दे दिया। और मेरा जो पुराना वाला जो मतलब आपका कुनूर है वो तो बेबी कर रहा है अभी, कंटिन्यू बेबी कर रहा है। उनका प्रोग्रेस कंटिन्यू अभी चल रहा है, अभी कंटिन्यू चल रहा जो है। नया कुनूर है उसको आपने ऐड किया, लेकिन बॉक्स आप काली पूजा का बाद देंगे। बॉक्स हम काली पूजा का बाद देंगे। ओके फाइन, वेरी गुड फ्रेंड्स। और आपने इस साल कुछ सन कुनूर और क्रिम्सन बेली, हाँ सन कुनूर मैंने ऐड किया। इस साल सर बीडिंग नहीं बीडिंग नहीं करेगा बर्ड्स को, जो उसका एज है उसका एज तकरीबन आपका 1 year हो गया, तो हम डेफिनेटली 2.5 year और 2.5 years के बाद हम उसको ब्रीडिंग कराएंगे। तो आप नेक्स्ट साल में उसको नेक्स्ट टाइम में दिसंबर में हमको बढ़ाएंगे। अभी 1 साल ज़्यादा हो गया उसका उम्र, नेक्स्ट टाइम में दिसंबर में हम उसमें बैठाएंगे। और कुछ जावा मैंने व्हाइट जावा, ब्लैक आइज, इंपोर्टेड ब्लैक आइज, व्हाइट जावा मैंने ऐड किया था इस साल में। और गोल्डन में मैंने कुछ रखा, दूसरा कोई बार्ड्स मैंने नहीं रखा, सब मैंने छोटा जितना चाहे स्टार फिंच है, आउल है, सब मैंने इसको मतलब मेरा सेटअप से अलग कर दिया, क्योंकि इसमें प्रोग्रेस इतना टाइम मेरे को नहीं दिख रहा है। 4 डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, तो हर जगह मेरे को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ रहा है। छोटा बार्ड्स में तो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, पार्ट डे देखना पड़ता है उसको, पार्ट टाइम देखना पड़ता है, ईच एंड एवरी डे उसको फॉलो करना पड़ता है। तो उसके हिसाब से मैं बड़ा बार्ड के ऊपर काम कर रहा हूँ, कुनूर के ऊपर काम कर रहा हूँ। जहाँ को इतना भी मेरे को नहीं देखना चाहिए, देख नहीं सकता हूँ मैं, ज़रूरी भी नहीं है, उसको चेकिंग करने से ठीक हो जाता है। लेकिन गोल्डन फिंच और छोटा जो इतना बार्ड्स है बंगाली फिंच के स्टार्टिंग से अब मेरे को बहुत जल्दी इसको एवरीडे उसको वॉच करना पड़ता है। तो उसके हिसाब से मेरे को छोटा बार्ड थोड़ा सा मैंने कम कर दिया, क्योंकि छोटा बार्ड्स में मेरे को पैसा बहुत ज़्यादा आ रही थी। और मेरा बड़ा बार्ड्स इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि बड़ा बार्ड्स में काम कर सकता हूँ इन फ्यूचर, और मेरे फार्म में उसका रिजल्ट आ रही है। हम एक बात बोल सकते हैं सबको, जो कोई बोले कि दादा उसका फार्म में 70 पेयर्स लव बर्ड्स है, मैं 100 पेयर लव बर्ड्स लगाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को लगाना है उसको देखकर। हम प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ सबको, जो बार्ड्स आपको फार्म में एडजस्टेबल होता है, जो बार्ड्स आपको फार्म में रिजल्ट करता है, जो बार्ड्स आपको फार्म में आपको रिटर्न देता है, मैं बोलूँगा वही बार्ड रखें। जिसके पास होगा मोड़ो अच्छा होता है, जिसके पास बुद्धि का अच्छा क्वालिटी का काम हो रही है, जैसा करके हम मेरा अविनाश भाई कर रहे हैं, वो उसको हम मैंने बोला उसको और बढ़ाओ, क्योंकि जो जिसके ऊपर काम कर रहा है, जिसके ऊपर अच्छा सा वो रिटर्न पा रहा है, जिसमें से अभी भी अच्छा सा निकलता है, जिसका ऊपर वो थोड़ा सा उसका नॉलेज गैदरिंग हो गया, वो उसके ऊपर काम करे। देख कर मत करो, मेरे पास कुनूर है तो आपको कुनूर नहीं लेना है। अगर आपको पास लव बर्ड अच्छा सा प्रोग्रेस करा, आप लव बर्ड के ऊपर काम करो। तो और उसके ऊपर जो मतलब आप जो कहना चाहते हैं यही बात है, जो आपका पास जितना भी सारा बार्ड्स है, आप कई सारा का बार्ड कर सकते हैं, आपका एज ए शौक एज ए हॉबीज आप कर सकते हैं, लेकिन आप फोकस उसमें कीजिए जिसका रिजल्ट आपके पास अच्छा आ रहा है। एकदम हॉबी अलग सा बात है। हम क्रिम्सन ब्लीड रख सकते हैं, हम मैको रख सकते हैं, संची रख सकते हैं, अमेजन रख सकते हैं, एज ए शौक एज ए पैशन आप रख सकते हो, अलग बात है। उस चीज़ के लिए हम लोग नहीं बोल रहे, लेकिन एज ए बर्ड ब्रीडिंग फील्ड पर आप आना चाहते हैं, उसको प्रमोट करना चाहते हैं, उनको डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको जितना भी सारा बर्ड्स का ब्रीडिंग लगाए है, आप सेटअप लगाए है, उनमें से कौन सा बर्ड्स का ब्रीडिंग सबसे अच्छा आपका आ रहा है। जो आपका अच्छा आ रहा है मतलब आप उस पर ज़्यादा करके फोकस दीजिए। शायद मानुदा यही कहना चाहते हैं आप। जैसा कि हम बोल रहे हैं कमर्शियल बर्ड, इस टाइम में छोटा बर्ड्स का मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छा है। हाँ, जैसा कि जावा गुड प्रोग्रेस, अच्छा बर्ड से अब जावा कीजिए। छोटा बर्ड्स अगर आपको गोल्डन का नॉलेज है तब गोल्डन कीजिए, नहीं नॉलेज है तो छोड़ दीजिए। जाइंट फिंच कीजिए, बड़ा सा फिंच कीजिए, ऑर्डिनरी फिंच कीजिए, और भी कई तरह का म्यूटेशन का काम कर सकते हैं। जिसका ऊपर आप कंफर्टेबल है वही आप कीजिए, समझ गए ना। अब आपका लव बर्ड का नॉलेज कुछ नील है, अब लव बर्ड का बहुत आपका डिजीज आता है, आप वो मैनेज नहीं कर पाते। आप सोचा है और राम बाबू श्याम बाबू ने लव बर्ड किया 70 पेयर्स, मेरे को भी करना है, मेरे को भी एकदम 100 पेयर्स लव बर्ड करूंगा, क्योंकि उसको देखकर आपको करना है, तो वो मत कीजिए। कंपटीशन में मत जाइए, कंपटीशन में मत जाइए, एकदम नहीं। ठीक है, जो आपके लिए सुइटेबल रहेगा, जो बर्ड्स कमर्शियली आपको रिटर्न करेगा अच्छा सा, जो बर्ड्स आप थोड़ा सा पैसा कमाएंगे इस टाइम में, मनी इज मेन थिंग आपको हम बोल रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन में सबके पास हालत बहुत ही खराब हो गया, सफिशिएंट मनी किसी के पास नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम सबको कम हो गया। तो अगर आपको मनी चाहिए
जैसे अगर आपको रिटर्न होगा तो कुनूर से आपको रिटर्न होगा, तब कुनूर कीजिए। लाभ बाट से आपको रिटर्न होगा तो लाभ बाट कीजिए। आपको रिटर्न छोटा बाट से रिटर्न आएगा तो वो छोटा बाट कीजिए। जो बाट से आपको रिटर्न आता है, जो बाट का आप कंफर्टेबल है, जिसका बच्चा उठा सकते हैं, सिर्फ उस बाट के ऊपर काम करें। यही हम बोल रहा हूँ, इसके लिए सबसे आपको अच्छा सा अगर आपका शौक है हॉबी, हाँ, एक दो पेयर आप रखिए, कोई भी बात रखिए, हम वो अलग बात है। बीडिंग लेकिन कोई एक्सपेक्ट मत कीजिए उससे जो वो मिले, वो शौक के पास पर्पस पे है। अगर कोई बीट मिलता है तो अच्छा है, बढ़िया बात है। लेकिन आप जो टारगेट लेके इतना मेहनत करके, इतना इन्वेस्ट करके आपने एक सेटअप लगाया है, तो उसके ऊपर प्रॉपर प्लानिंग आपका होना चाहिए। राइट, प्रॉपर फोकस है, हम किस लिए किया इसको, इससे हमको क्या चाहिए, क्या होने से हम सेटिस्फाई होंगे, हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा होगा। वो पहले आप सोचिए, उसका प्लानिंग कीजिए, थोड़ा होमवर्क कीजिए, उसके बाद जाके इन्वेस्ट कीजिए। राइट, और उसके बाद आप फुल मेहनत, फुल एफर्ट दीजिए। तो फिर एफर्ट तो देना ही पड़ेगा आपको। ऐसा मत सोचिए थोड़ा सा दाना पानी डाल दिया मेरे को सब कुछ हो जाएगा, इतना आसान नहीं होता। हर दिन हर टाइम आपको लगा रहना पड़ेगा फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा रिजल्ट, अच्छा ये चाहिए, जैसे मानो का आप रिजल्ट मैंने आपको दिखाया, आप लोग देखते हैं, तो अगर इस तरह का रिजल्ट व प्रोग्रेस चाहिए फ्रेंड्स, तो बार्स अच्छा बुरा नहीं होता फ्रेंड्स। नहीं, हम लोग का जो एफर्ट होता है वही मतलब मेन चीज़ होता है हमारा प्रोग्रेस का। अगर हम लोग मेहनत से एफर्ट अच्छा करेंगे तो प्रोग्रेस अच्छा आएगा। अगर हम लोग एफर्ट ठीक से नहीं दे पाएंगे तो प्रोग्रेस नहीं आएगा फ्रेंड्स, यही बात है और कुछ नहीं। तो ठीक है, मानुषदा के साथ हम लोग ऊपर जाएंगे, थोड़ा सेटअप को दिखाएंगे, नया कुछ सेटअप रिकंस्ट्रक्शन किया है मानुषदा ने, उसको भी देखेंगे, और कुछ पेंटिंग भी आए हैं तो देखेंगे। हाँ, इस एक्चुअली क्या लॉकडाउन के अंदर तो बहुत सारा टाइम मेरे को गैपिंग मिल गया। हाँ, क्योंकि बार्स के रूम के बाद मैं थोड़ा सा ऑनलाइन, तो मेरा कुछ क्लास था, ऑनलाइन क्लास के बाद पेंटिंग की क्लास के बाद मेरे को रात में बहुत सारा टाइम मिलता था, जो मैं ट्यूशन कराता था, तो बाहर का काम करता हूँ, तो उस टाइम मैंने को जाया नहीं दिया। उस टाइम मैंने घर में बैठ के फॉर फ्यूचर प्लानिंग मैंने कुछ पेंटिंग बनाया, फॉर फ्यूचर के लिए, कि वो फ्यूचर एग्जीबिशन के लिए मैंने कुछ पेंटिंग बनाया, और मैंने बहुत सारा लेआउट भी मैंने बनाया, तो उसको भी मैं और नया नेक्स्ट टाइम और नया पेंटिंग और बनाऊंगा, तो पेंटिंग आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। नहीं, अभी जो बनाया है वो आगे थोड़ा हम लोग को शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे तो कभी पेंटिंग पसंद है और आप लोग को भी काफ़ी पसंद करते हैं। मानुषदा का जो आर्टिस्टिक काम होता है कभी बढ़िया होता है, वो भी थोड़ा हम लोग थोड़ा देखेंगे और थोड़ा आप लोग शेयर करेंगे। श्योर। तो ठीक है, चलिए पहले पेंटिंग देख लेते हैं, उसके बाद ऊपर जाएंगे, सारा बार्स को देखेंगे और काफ़ी सारा बात है जो मानुषदा के साथ करेंगे। ओके, चल रहा था उसके ऊपर, अभी काम कंटिन्यू काम चल रहा है। अभी भी मेरे को 8 to 10 पेंटिंग और नेओ बनाना है। ये जो आपका साइज मतलब सब्जेक्ट था माइम के ऊपर। माइम मतलब होता है ना कि आर्ट होता है, माइम आर्ट। जैसा कि हम बचपन में लोग हम देखते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में, जो कोई क्रिएटिव कुछ ड्रामा होता है ब्लैक एंड व्हाइट में, विदाउट एनी एक्सप्रेशन। हाँ, उसको उस हिसाब से देखिए, उसको ड्रेस में ब्लैक एंड व्हाइट का एक स्ट्राइप्स होता है, और उस मुंह में व्हाइट होता है, हाथ में ग्लव्स पहनते हैं। और लड़की लोग होता है, और लड़का जो भी करता है माइम, उसको ड्रेस होता है, और ये माइम मार्क्स है। तो उसको हिसाब से मैंने कुछ पेंटिंग और नया बनाया, तो इसके लिए एक है और दूसरे घर में और एक यही चल रहा है, काम कंटिन्यू चल रहा है और नया काम करेंगे। काफ़ी बढ़िया काम हुआ है मानुषदा, कांग्रेचुलेसन, काफ़ी बढ़िया काम हुआ है। चलिए और दूसरा पेंटिंग है, और ये भी एक तो पेंटिंग है, उस सीरीज का काम है, उस सीरीज का काम चल रहा है। तो वही एक मतलब वो वायलेंस के ऊपर बेस करके चल रहा है, मार्क्स एंड वायलेंस। और आपका जो फेस का फेशियल एक्सप्रेशन देखिए सर, सेम व्हाइट फेसेस है, और हाथ में ग्लव्स, व्हाइट ग्लव्स पहने हुआ है, और ड्रेस का मैंने ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्रिस क्रॉस ड्रेस मैंने बनाया था उस हिसाब से। और एक पेंटिंग है, और नाम वो वाला पेंटिंग नया पेंटिंग है, इसमें हमने एग्जीबिशन अभी तक नहीं डाला, और कुछ पेंटिंग्स उसमें ये सब बाद में आपका एग्जीबिशन में जाएगा। हाँ, ये सब पेंटिंग बाद में एग्जीबिशन में जाएगा, और नया पेंटिंग और मैं बनाया हूँ, एक घर में रखा हुआ है, सबको दिखाते हैं। चलिए देखिए, और एक पेंटिंग जब मैंने रख दिया अपने हिसाब से, एक पेंटिंग, ये सब कुछ पेंटिंग से, और एक सीरीज मैंने नया बनाया था, और रेड क्लॉथ के ऊपर, वही सीरीज का ये भी काम चल रहा है। एक और एक दोनों अलग अलग पेंटिंग है, ये शायद मैंने आपको दिखाया था पहले, और एक नया काम है, इसका आप व्हाट्सएप में भेजे थे, ये वाला पिक्चर आपने व्हाट्सएप से भेजा। हाँ, तो वही सीरीज का काम चल रहा था, वही आपका व्हाइट फेसेस एंड व्हाइट ग्लव्स, और उसका जो ड्रामेटिक जो है वही सिचुएशंस, उसका मतलब ये क्या अभी बन रहा है ना, अभी जस्ट स्टार्टिंग हुआ है, ड्राइंग कर रहा है। इसका भी सीरीज का भी काम है, सिर्फ ड्राइंग स्टार्टिंग किया, इसमें भी मार्क्स डालेंगे, इसमें भी कुछ क्रिएशन करेंगे, सिर्फ ड्राइंग हुआ है ये वाला।
ये भी नेक्स्ट टाइम आएंगे वीडियो में। ये सब तो कैनवास पे होता है ना? हाँ, कैनवास के ऊपर आपका एक्रिलिक पेंटिंग है। एक्रिलिक? हाँ, एक्रिलिक पेंटिंग, कैनवास के ऊपर एक्रिलिक पेंटिंग। इसमें ग्लॉसी बहुत रहता है और बहुत तुरंत सूख जाता है, क्योंकि हम और कलर क्या यूज करते हैं? कलर एक्रिलिक कलर है। बहुत ही मतलब 4-5 तो उसमें लेयर दे दिया, मतलब बहुत ही ठीक है कलर, और कुछ नहीं होगा आफ्टर 70-80 ईयर्स में भी कुछ नहीं होगा। अच्छा? हाँ, क्योंकि एकदम फिक्स रहेगा। इसमें अगर तो थोड़ा सा गंदा हो जाएगा तो आप इसके ऊपर वॉश कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब ऐसे वॉश करने से? हाँ, ये प्लेन ऐसा करके है, ऐसा थोड़ा थोड़ा उठा है वो। हाँ, पेंटिंग का आपका वो ब्रशेस का स्ट्रोक्स है। ब्रशेस स्ट्रोक। क्या बोलो मनोज दा, मतलब ये इतना बढ़िया काम आप करते हैं ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन एक बार नया पेंटिंग था फ्रेंड्स, एक बार दिखा लिया आप लोगों को। चल रहा है काम बहुत अभी, और नया लेआउट मैंने बनाया, और कुछ भी और बहुत सारा लेआउट मेरे पास जमा हुआ है, उसको भी बनाएंगे नेक्स्ट टाइम। अच्छा, और एक चीज़ आ जाएगा मनोज दा, तो एक जो पिक्चर है ये पूरा कंप्लीट करने में आपको अप्रोक्स कितना टाइम लगता है? क्योंकि मीडियम बहुत जल्दी सूख जाता है, करने का आधा घंटा बाद तो सूख जाता है। अगर मैंने इसको ऑयल पेंटिंग में बना था तो एक पेंटिंग बनाने में 3-4 महीना लग जाता, क्योंकि जिसे मैंने एक्रिलिक पेंटिंग से बनाया तो मेरा ड्राइंग लेआउट 1 दिन 2 दिन में मैं बना लेता हूँ। और लगातार अगर इंक्लूडिंग लॉकडाउन टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, इंक्लूडिंग लॉकडाउन मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया, तो मैं 1 महीना का 1.5 महीना का अंदर एक पेंटिंग खत्म कर देता हूँ। मतलब एक पेंटिंग 1.5 महीना लगता है, 1 महीना से 1.5 महीना लगता है। 1.5 मंथ लगता है फ्रेंड्स एक पेंटिंग को खड़ा करने में व कंप्लीट करने में, तो काफी ही लेबरियस काम है फ्रेंड्स, काफी पेशेंस का काम है। वो तो मैं क्रिएटिव काम है ना। हाँ। मैं रख कर देखता हूँ तो मेरे को कुछ ऐड करना है ना, मैंने कुछ गलती की, कुछ नहीं किया, मेरा कुछ ड्राइंग थोड़ा सा खराब नहीं हुआ। हम लोग देख रहे हैं ये सेट हो गया, ये सेट बना दिया, लेकिन ये सेट बनाने के लिए आपको काफी चीज सोच के, काफी एक्सपेरिमेंट करके उसके बाद इस जगह पे आना पड़ता है। Sure. क्योंकि सेल्फ सेटिस्फेक्शन काफी बड़ा चीज होता है एक आर्टिस्ट का, मुझे पता है सेटिस्फेक्शन बड़ा चीज होता है। तुम अविनाश तुम बोल रहे हो मनोज बहुत अच्छा लग रहा है, फिर भी मेरे को काम करते करते मेरे को जब मैं नेक्स्ट काम करता हूँ ना, तो मेरा पहले वाला काम को मेरे को लग रहा है उसमें कुछ मिक्स कर दिया, तो उसमें से और अच्छा कुछ काम करूंगा। तो मैं हमारा कोई सेटिस्फेक्शन बोला कुछ नहीं होता, हम फुल सेटिस्फाइड होता है पेंटिंग करने में। जब मेरे को इतना कमेंट्स मिलता है फेसबुक में, जब तुम लोग देखते एज ए आर्टिस्ट आपको लगता है कुछ कमी रह गया, कुछ मेरे को छोड़ रहे हैं, कहाँ पर छोड़ रहे हैं, तब हम नेक्स्ट पेंटिंग में जाकर उसमें हम सोचते हैं। जैसे ये आर्ट फ्रेंड्स, ये जो आर्ट आप देख रहे हैं, ये आर्ट का जो इम्प्रेशन है, ये जो चीज इसमें बनाने में जो क्रिएटिविटी और मेहनत लगता है, हाँ, क्योंकि पेंटिंग का थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है, इसी हिसाब से बोला। एक काफ़ी बड़ा चीज़ है, इतना बड़ा चीज़ का तो आप छोड़ ही दीजिए, इसके बारे में क्या बोले। हाँ, एक छोटा पोर्शन को खड़ा करने में आप लोग तो जस्ट वीडियो में देख रहे हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ ये जो एक चीज़ का जो फिनिशिंग है, एक चीज़ का जो काम है, ये आप जब नज़दीक से ना देखेंगे, ये जो आपका लेयर है, ये जो हैंड का जो ग्रिप है, एक चीज़ को फ्रेंड्स 1-1.5 महीना ऐसा नहीं लगता फ्रेंड्स। अरे सचमुच ये क्या बोले आपको, ईश्वर बोलिए, परमेश्वर का, माँ सरस्वती का जो भी बोले उसके जो देता है वही देता है, तो है। हमारा कुछ नहीं है, हम कोशिश करते हैं, और जितना देंगे हमको उतना मिलेगा। ये माँ सरस्वती का आशीर्वाद ही है, ठीक है, जो इतना बढ़िया पेंटिंग व इतना बढ़िया काम हम लोग को देखने को मिल रहा है, और इसके लिए हम कोलकाता लव बर्ड के सभी व्यूअर की तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेसन करेंगे मनोज दा, ठीक है, और रिक्वेस्ट करेंगे जे मतलब और प्रे करेंगे गॉड से जे आप और भी आगे जाइए, हमारा वेस्ट बंगाल कोलकाता का नाम और भी आगे जाए और भी ऊपर जाए, और एग्जीबिशन में आप और भी आगे जाए, हम लोग सभी इसके लिए दुआ करेंगे। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, मनोज दा का नया सेटअप, ठीक है, और बड़ा है। हाँ, ओल्ड सेटअप को अभी नया सेटअप बनाया है मनोज दा ने। देखिए, जहाँ पे हम लोग पहले वीडियो करते थे और जगह को पोर्शन को जो मनोज दा का प्लानिंग था वो कंप्लीट कर लिया है मनोज दा, वो पोर्शन को अंदर ले लिया है, ठीक है। और इधर कुछ कुनूर और क्या क्या सेट किया हम लोग अंदर जाके देखेंगे। तो बाहर से आपको कवर कर रहे, बाहर से दिखा रहे, बाहर से देखिए फिर मनोज दा ने स्पेस को बढ़ा लिया, क्योंकि बार्स तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, मनोज दा को स्पेस बढ़ाना ही था। विदाउट इंक्रीज ऑफ स्पेस वी डोंट मैनेज दैट इसमें। हाँ,
आप मैनेज नहीं कर सकते। मैनेज नहीं कर पाते और बहुत गैदरिंग हो रहे हैं बात तो एक जगह में बहुत गैदरिंग हो रहे हैं और थोड़ा सा स्पेस भी देना, बड़ा बर्ड्स का भी थोड़ा हाँ, स्पेस देना और चाहिए। कुनूर का तो फेस थोड़ा Space देना चाहिए। बड़ा स्पेस चाहिए। तो ठीक है, अंदर चलिए, अंदर जाते देखते हैं।